दोस्तों कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी जिसको सुनने के बाद दुनिया भर की हालत खराब हो गई थी। भारत ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, अमेरिका सहित पूरा नेटो इस खबर को सुनने के बाद यकीनन परेशान हो गया था। और वो खबर निकल कर आ रही थी चाइना की तरफ से। दरअसल आप जानते होंगे चाइना के J-16D के बारे में। दरअसल ये एक एयरक्राफ्ट है जो कि स्पेशली चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बनाया है। यानी सरल भाषा में अगर समझा जाए तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक वगैरह नहीं करता, लेकिन इस फाइटर एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं ASPJ, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टिंग जैमिंग पॉड, जिस वजह से होता यह है कि यह राइवल कंट्रीज के फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार सिस्टम्स को जैम कर सकता है और उसके बाद फिर जो करना हो वो करिए। एक उदाहरण के तौर पर अगर आप समझे तो मान लीजिए चाइना और भारत के बीच में कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसी परिस्थिति में चाइना ने अपने कुछ की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की तरफ भेजे, जिसमें अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट है, J-10 भी है, Su-35 भी है और साथ ही साथ J-20s भी है। लेकिन यहाँ पर बीच में उसने एक भेज दिया J-16D। अब ऑब्वियसली चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए भारत के एयरक्राफ्ट जाएंगे, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि चाइना का J-16D भारत के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट के जो भी उसकी रेडियस में आएगा उनके रडार सिस्टम्स को जैम कर देगा। तो भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट कोई भी एयर टू एयर मिसाइल को फायर नहीं कर पाएंगे और ऐसी परिस्थिति में चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट का हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही साथ इसकी रेडियस में आने वाले जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके भी रडार सिस्टम्स को ये जैम कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली ये हमें अंधा बना देगा और ऐसी परिस्थिति में फिर चाइना के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो करना चाहें वो हमारे साथ कर सकते हैं। वो जहां चाहें वहां बॉम्बिंग कर सकते हैं, मिसाइलें दाग सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग वैसे ही कर रहे हैं जो कि चाइना कर रहा है। यानी वॉरफेयर के मामले में ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है कि आप अपने दुश्मन को किस तरह से काउंटर करें, तो आप कुछ मत करिए, एग्जैक्टली वैसे ही कीजिए जैसा कि आपका दुश्मन करता है। उसके नेहले पर आप दहला मार दीजिए। उसके बाद होगा ये कि वो अपने आप सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ किया है भारत ने। जी हाँ, मैं आपको बता दूं और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत के DRDO ने भी इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। और प्रयास क्या शुरू कर दिए जी, बनने ही वाला है, समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि भारत के DRDO ने इसके लिए चुना है तेजस को। जी हाँ, LCA तेजस को। और इसमें लगाए जाएंगे कुछ ASPJ जो कि DRDO ने खुद ने डेवलप किए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पॉड DRDO ने डेवलप किए हैं दो तरह के। एक तो साइज में काफी बड़े हैं जो कि हमारे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। Su-30 MKI ले लीजिए, MiG-29 ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर DRDO ने तेजस को भी ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे साइज के ASPJs भी डेवलप किए हैं। जी हाँ, जो कि हम लोग तेजस में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। और बताया जा रहा है कि एक बार में इस तरह के 3 जैमिंग पॉड हम लोग तेजस में इस्तेमाल कर पाएंगे और साथ ही साथ 2 की संख्या में रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी हुआ यह है दरअसल कि DRDO ने इस तरह के एक मॉडल को बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यानी DRDO चाहता है कि तेजस का एक मॉडल बनाया जाए जिसमें 3 की संख्या में जैमिंग पॉड लगे हों और साथ ही साथ रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल लगी हो। और इस मॉडल को DRDO शोकेश करेगा डिफेंस एक्सपो 2022 में। जी हाँ, यानी 2022 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर हम दुनिया के सामने हमारा कॉन्सेप्ट रखने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस तेजस को नाम दिया गया है तेजस EW। अभी यहाँ पर आप देखिए कि तेजस के हेटर्स जो तेजस के बारे में बार बार अलग अलग बातें करते रहते हैं और तेजस को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए आज तेजस कितने काम आ रहा है। तेजस को हम लोग तेजस मैक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे कैट सिस्टम के लिए मदरशिप का काम करेगा। अभी तेजस EW, इसके बाद तेजस मार्क 2 आएगा जो कि ऑलमोस्ट हमारे लिए राफेल वाला काम करेगा। तो कहा जा सकता है कि ये जो तेजस है ये हमारे लिए डेफिनेटली गेम चेंजर साबित होगा। तो इसमें 3 तो होंगे जैमिंग पॉड और साथ ही साथ लगी रहेगी एंटी रेडिएशन मिसाइल। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एडवांटेज चाइना की तुलना में हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि चाइना का जो J-16D है वो साइज में काफ़ी बड़ा है। अब साइज में काफ़ी बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बड़ा होगा, तो उसे डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जबकि हमारे तेजस की बात की जाए तो ये बहुत छोटा है। जी हाँ, ये बहुत छोटा है और इससे डिटेक्ट कर पाना उतना ही चैलेंजिंग होता है जितना कि कोई स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हो। ये बहुत ही कम RCS देता है, यानी रडार क्रॉस सेक्शन इसका बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से इसे चुना गया है। यानी ये रडार सिस्टम्स को चकमा देकर दुश्मन के रडार सिस्टम्स को जैम करने के लिए परफेक्ट रहेगा। किसी दिन चाइना के साथ हमारा कोई विवाद हो जाता है तो बड़ी आसानी से हमारी 1 या 2 स्क्वाड्रन की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट इस तेजस EW के साथ जाएंगे चाइना के एयर स्पेस में और जो करना चाहेंगे वो कर चुके होंगे, क्योंकि बचाव में जो चाइना के एयरक्राफ्ट आएंगे उन्हें हम लोग जैम कर चुके होंगे।
तो इस तरह की कुछ प्लानिंग है डीआरडीओ की। भाई मजा आ गया ये सुनकर। यकीनन ये बहुत शानदार चीज है। तो बस अब इंतजार रहेगा कि कब डीआरडीओ इसे शोकेश करता है और कब इसके ऊपर काम करना एक्चुअली शुरू करता है। कुछ ज्यादा चेंजेस बताए जा रहे हैं, नहीं करने पड़ेंगे। बड़ी आसानी से हम इनका इंटीग्रेशन इसमें कर पाएंगे और फिर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है और डीआरडीओ के लिए 2 लाइनें स्पेशली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।